हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अपनी चैनल पर पूरा यूपीटीजीडी का सिलेबस मैं कवर करा रहा हूँ और जिन्होंने पेड बैच लिया हुआ उनको बैक टू बैक लाइव क्लासेस के थ्रू ये सभी कंटेंट मिल रहा है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं, रिकॉर्डेड वीडियो एंड लाइव क्लासेस जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो मुझसे लाइव क्लासेस में जुड़े हैं वो डायरेक्टली मैसेज भेज कर अपना डिस्कशन कर सकते हैं और जो वीडियोस देख रहे हैं वो कोई भी अगर डाउट क्वेरीज होती है तो नीचे यूट्यूब बॉक्स के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना यूपीटीजीडी और पीजीडी का ये सिलेबस हमारा जो चल रहा है उसमें चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखिए चैप्टर ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, 3 सब्सटेंसेस मेन है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन हमने पिछली वीडियो में देखी। आज ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल मेनली करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करेंगे। तो जब इन दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी फिर इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, अल्कोहल की भी, फिनॉल की भी, एंड आफ्टर दैट ईथर को हम आराम से सेपरेटली देखेंगे। तो शुरू कर रहे हैं फिनॉल। फिनॉल का आपको पता होगा कि बेंजीन के ऊपर OH जब आता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब आता है तो उसे फिनॉल कहते हैं। चलो ये तो हमारी कॉमन सी चीज़ है तो हम बना लेते हैं एक। ठीक है, ये हमारा फिनॉल कहलाता है। ओके, ये हमारा फिनॉल है। अब बात करते हैं कि फिनॉल से अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं कुछ ऐसे, उनके कुछ पर्टिकुलर नाम होते हैं। आईयूपीएसी नेम तो आप बना ही सकते हो लेकिन उनके कुछ कॉमन नेम भी होते हैं। उन कॉमन नेम वाले फिनॉल के जो डेरिवेटिव मैं कहूँगा उसको मैं आपको बता देता हूँ। उन सबका मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें एक तो फिनॉल तो हमारा मेन है, ये तो हमारा मेन है। उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले तो इसमें जिसमें फिनॉल पर CH3 ग्रुप जुड़ जाता है। फिनॉल के साथ में एक CH3 दैट इज मेथाइल ग्रुप जुड़ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको फ्रेंड्स हम कहते हैं क्रिसोल। कॉमन नेम में इसको कहते हैं क्रिसोल। ठीक है, ये क्रिसोल है। अभी इसी क्रिसोल का एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उससे आपको ये और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये ठीक है, ये वाला क्रिसोल। फिर एक और बना लेता हूँ, एक ये वाला। अब तीनों के तीनों में फिनॉल के साथ CH3 या मिथाइल है। ठीक है, तो नाम तो इनका तीनों का ही क्रिसॉल है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो इनके नाम में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? आपको इनके नाम में इनकी पोजीशन ऐड करनी पड़ेगी मिथाइल ग्रुप की। तो हमें पता है इसमें OH के रिस्पेक्ट में मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे, दैट विल बी ऑर्थो क्रिसॉल। ये वाला मेटा क्रिसॉल और ये वाला पैरा क्रिसॉल। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्रिसॉल हो गए, बस पोजीशन के अकॉर्डिंग उनका नाम हो गया ऑर्थो, मेटा एंड पैरा क्रिसॉल। ठीक है, बाकी इनके आईपीएससी नेम क्या होने वाले हैं? आईपीएससी नेम में मैं आपको बता दूं, मिथाइल फिनॉल से नाम शुरू होगा। मिथाइल फिनॉल हम इन्हें कहेंगे और उसके बाद मिथाइल फिनॉल में आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे आप इसे 2 मिथाइल फिनॉल कहो, इसे 3 मिथाइल फिनॉल कहो और इसे 4 मिथाइल फिनॉल कहो। ठीक है, तो मिथाइल फिनॉल के लिए 2, 3 एंड 4 लग जाएगा, बाकी कॉमन लैंग्वेज में क्रिसॉल। क्लियर हुआ? ये अच्छे कंपाउंड्स आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसे भी कंपाउंड होते होंगे जिसमें OH 2 जुड़े हुए हो ग्रुप पर, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो भी देखो। अब जिसमें OH 2 जुड़े होते हैं, तो अगर 2 OH जुड़े हुए हैं तो 2 OH कैसे जुड़ सकते हैं? एक तो ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, फिर पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे जोड़ लो चलो, और फिर पैरा पोजीशन पे। तो इस तरह से भी जुड़ सकते हैं। अब इन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इन कंपाउंड को सुनो। अगर आप इनका आईपीएससी नेम लिखना चाहें, ठीक है, तो आप इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जैसे मैं इजीली इसे लिख सकता हूँ 1,2 डाइबेंजीन या फिर बेंजीन डाइऑल। ठीक है, डाई पहले मत लगाओ, बाद में डाइऑल के साथ लगाएंगे। तो 1,2 बेंजीन डाइऑल, समझ गए? अब फिनॉल नहीं है, बेंजीन डाइऑल है। ओके, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? ये 1,3 बेंजीन डाइऑल हो जाएगा और ये 1,4 बेंजीन डाइऑल हो जाएगा। ये इसके आईपीएससी नेम है। अगर हम कॉमन नेम की बात करें, अगर हम इनके कॉमन नेम की बात करें तो इसे तो कहते हैं कैटेकॉल। इसे क्या कहते हैं? कैटेकॉल, कॉमन नेम। ठीक है, इसे कहते हैं रिसोर्सिनॉल। ये कॉमन नेम है, आप इनके याद रखिएगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्विनॉल। आपने सुना भी होगा ये नाम तो। ठीक है, अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो उसमें ये नाम आया था क्विनॉल। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? क्विनॉल। ठीक है, तो इसे क्विनॉल के साथ साथ एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोक्विनॉन कहते हैं। एक और इसका नाम है हाइड्रोक्विनॉन। ओके, ये भी इसका नाम है। तो ये इनके कॉमन लैंग्वेज हो गए। इसमें क्या है? OH 2 है। ठीक, अब ऐसे भी आते हैं जिसमें OH 3 आ जाते हैं। OH 3 आ जाते हैं और OH जब 3 आ जाएँगे तो मैंने उसको बताया था आपको पर्टिकुलर अलग तरीके से ही वो आइसोमर्स बनाते हैं, जिसमें 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके आइसोमर्स जो होते हैं वो 3 आइसोमर्स जो बनते हैं वो बिल्कुल ही अलग टाइप के बनते हैं। ये ऐसे नहीं बनते ऑर्थो पेटा मेटा पैरा वाले, नहीं। इसमें देखो 2 एक साथ आएँगे फिर 1 पैरा पे आएगा। ठीक है, और तीसरा जो बनता है, उस तीसरे में इनकी सबकी पोज़ीशन अलग होती है। 1, 3 एंड 5 ये होती है। ठीक है, अब इनको आप क्या नाम देना चाहोगे? आप इनको नाम दे सकते हो, देखो जैसे 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 बेंजीन ट्राइओल। ठीक है, 1, 2, 3 बेंजीन
ट्रायोल, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब आईयूपीएसी नेम तो मैंने बता दिया, लेकिन इसी तरह से आप सबके बना सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले का क्या हो जाएगा 1 2 4 बेंजीन ट्रायोल, इस वाले का 1 3 5 बेंजीन ट्रायोल। तो बेंजीन ट्रायल तो सारे हैं, लेकिन अगर हम इनके कॉमन नेम की बात करें तो इस वाले का जो कॉमन नेम है वो है पायरोगैलोल। पायरोगैलोल, इसकी बात करेंगे तो इसे कहेंगे हाइड्रोक्सीक्विनोल। हाइड्रोक्सीक्विनोल, ये इनकी कॉमन नेम है, ठीक है। और इस वाले की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है फ्लोरोग्लिसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल होगा, ग्लूसिनॉल, ठीक है, ये इसका नाम है। तो ये हो गए, तो मैंने फिनॉल और फिनॉल के जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी आपको बता दिए, ठीक है, क्लियर हुई बात। ओके, अब इसी में एक और सब्स्टिट्यूएंट आता है, दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। उसमें क्या होता है, OH के साथ साथ COOH लगा रहता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड लगाता है। अब इसमें इसका नाम फिनॉल में नहीं बनता, अल्कोहल में नहीं बनता, क्योंकि अल्कोहल से बड़ा ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। अब फ्रेंड्स एक बात ध्यान दो, ये फिनॉल नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, फिनॉल नहीं है, इसमें मेजर जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका कॉमन नेम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। कौन सा है कॉमन नेम, सैलिसिलिक एसिड। ओके, अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो इसका आईयूपीएसी नेम भी इस तरह से बनेगा 1 2 2 पे हाइड्रोक्सी आएगा, 1 पे नहीं आएगा, 2 पे आएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, जब डेरिवेटिव की अगर हम बात कर रहे हैं कि OH जिस पे लगा हुआ है तो इस तरह से नाम बनता है, समझ गए। तो यानी कि अगर हम ये देखें कि OH से जो बड़े ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें जो OH आता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, वो एज ए हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट आता है, ठीक है। और उससे जो छोटे ग्रुप अगर आ रहे हैं तो उन सब में वो जो ग्रुप जुड़ेंगे वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। तो फिनॉल का छोटा सा इंट्रोडक्शन था, कुछ कंपाउंड थे अच्छे अच्छे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इन्हीं के बेस पे अगर आप पिछले वाले कंपाउंड्स की बात करो तो जिसमें OH सिर्फ एक है, इन्हें आप मोनोहाइड्रिक कह सकते हो, मोनोहाइड्रिक। जैसे हमने अल्कोहल को डिवाइड करा था, मोनोहाइड्रिक जिसमें अल्कोहल कितने होते हैं, सिर्फ OH कितने होते हैं, एक, ठीक है। फिर आता है डाइहाइड्रिक जिसमें OH कितने होते हैं, दो। फिर आता है ट्राइहाइड्रिक जिसमें OH कितने होते हैं, तीन। तो ये वाले अगर मैं बात करूं, ये वाले के तीनों डाइहाइड्रिक हैं, इसमें दो OH है, एक ये और एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। और अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये सारे के सारे कैसे हैं, ट्राइहाइड्रिक है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो ये आपको पता लग गया, इतने सारे कंपाउंड्स मैंने बता दिया। चलो खैर, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आज का प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की प्रिपरेशन करने के कौन कौन से कॉमन मेथड हैं जो हमारे एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड देखो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की अगर मैं आपको बताऊं तो एक दो सब्सटेंसेस तो ऐसे हैं जिनसे डायरेक्टली हमें मिल जाती है, कुछ सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन भी बताऊंगा कि वो सब्सटेंस बनेगा कैसे। मान लो उससे लिख दिया हमने कि फिनॉल प्रिपेयर करना है, लेकिन वो सब्सटेंस कैसे बनेगा, कुछ वो चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 इज फ्रॉम हेलोएरिन्स। अब हेलोएरिन्स तो बहुत इजी हो गया, हेलोएरिन्स का मतलब क्या है, जो हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स चैप्टर पढ़ा था, बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन जब आ जाता है तो उसे हम हेलोएरिन्स बोलते हैं। जब बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन आ जाता है तो उसे हम हेलोएरिन्स बोलते हैं। तो बेंजीन हमारा रिंग है, इसके ऊपर कोई भी हेलोजन लगा दो, एक्स मतलब कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, इन चारों में से लगा दो तो हमारा हेलोएरिन्स बन जाता है, ठीक है ना। द क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure, which produce sodium phenoxide and on acidification give phenol। अब ध्यान दो, इस रिएक्शन में क्या हुआ खास बात कि इस रिएक्शन में डायरेक्टली एकदम से फिनॉल नहीं बना, नहीं, फिनॉल नहीं बना, इसमें हमारे पास पहले बना सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड, और सोडियम फेनॉक्साइड के एसिडिफिकेशन से आपको फिनॉल मिल रहा। तो रिएक्शन एक्चुअली में दो पार्ट में होके जा रही है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास है क्या, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का मतलब कि बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, NaOH के, दैट इज प्लस ट्वाइस NaOH लिख लेते हैं। और कितने पे, 623 केल्विन का टेम्परेचर है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके। ये क्या कहता है भाई, ये बनाता है सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ Na जुड़ा होता है बेंजीन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड सोडियम फेनॉक्साइड, ओके, ये होता है। अब इस सोडियम फेनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन कराने पे, यानी HCl के साथ एसिडिफिकेशन कराने पे होगा क्या कि H जाके जुड़ जाएगा और NaCl के साथ हट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाता है, OH, दैट इज फिनॉल मिल जाता है, माइनस कर दो NaCl, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अगर वो पूरी रिएक्शन को दो पार्ट में लिख के देता है तो वो आपको बीच में लिख के देता है कि भैया A क्या है और B क्या है।
तो आपको पता होना चाहिए ए क्या बनना है, सोडियम फेनॉक्साइड, ये बनना है, बस इतनी सी बात। अब इस रिएक्शन को अगर वो एक ही स्टेप में देना चाह रहा है, तो एक स्टेप में उससे अगर लिखना हो शॉर्ट करके, तो वो कैसे लिखेगा? वो लिखेगा, देखो Cl इस तरह से लिख दिया, ये Cl को छोड़ो, चलो किसी और से बना लो आप, यहाँ पे Br लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ब्रोमीन लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रोमीन लिखने के बाद वो क्या लिख सकता है? वो लिख सकता है फर्स्ट, फर्स्ट किसके साथ? NaOH के साथ, और साथ में इसी के पास कंडीशन लिख दी 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकंड वो कहता है एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन, और बीच में क्या लिख देता है? H पॉजिटिव। बस इतनी सी वो चीज लिखता है। अब वो कहता है आपका प्रोडक्ट क्या होगा? आपका प्रोडक्ट क्या होगा? तो आप एकदम से अब की बार बता सकते हो कि अब की बार तो सीधे-सीधे प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा फिनॉल होगा, क्योंकि उसने दोनों इसी में निकाल दिए। उसने ये नहीं कहा कि ए बनना है फिर बी बनना है, उसने दोनों एक साथ कहा कि पहला ये करो फिर ये करो, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से रिएक्शन लिखी हुई आती है, तो बस अपने पास लिख के कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आई होप कि अच्छी लगी होगी। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो लिखने का मेथड हमारा ये है, समझाने का मेथड ये है, समझाने का ये है, एग्जामिनर ऐसे दे रहा है, तो होपलेस मत हो, सारे तरीके समझो। मैं आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक से करा रहा हूँ। मैंने आपको कहा था मैं एक-एक चीज वो बताऊंगा कि एग्जामिनर को आप टैकल कर सके, कि एग्जामिनर इससे ज्यादा क्या ही लिख के देगा। ठीक है, वो चीजें मैं बता, तो ये खास बात थी। ठीक है, सेकंड चलते हैं, फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बहुत अच्छी रिएक्शन होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करते हैं, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मतलब क्या हुआ कि भाई बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप है, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बात करते हैं कि क्या ये सब्सटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं? तो जनरली मैं आपको बताता हूँ, ये रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कह रहा है? ये कह रहा है बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम H2S2O7, ये H2S2O7 है। भाई ओलियम क्या होता है? मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला सही। ओलियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2S2O7, ये होता है। ठीक है, तो ओलियम के साथ बेंजीन को पहले सल्फोनेटेड किया जाता है, किसके? ओलियम के साथ, ओलियम से सल्फोनेटेड किया जाता है, तो क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड टू सोडियम फेनॉक्साइड आयन ऑन हीटिंग विद मोल्टन NaOH। फिर इसे सोडियम फेनॉक्साइड में बदला जाता है NaOH के साथ रिएक्शन से, एंड ऑन द एसिडिफिकेशन गिव फिनॉल, उसके एसिडिफिकेशन से फिनॉल बनता है। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छी लंबी रिएक्शन है, लेकिन लंबी रिएक्शन है लेकिन चीजें समझो इजी है, कोई टिपिकल नहीं है। क्यों क्यों टिपिकल नहीं है? समझो ना, उसने रिएक्शन कहां से स्टार्ट करी? उसने बेंजीन से करी। हमारे लिए तो और फायदा, हमें एक स्टेप बैक भी पता लग गया कि बेंजीन से सल्फोनिक एसिड कैसे बना। उसने कहा बेंजीन पर ओलियम की रिएक्शन कराओ, ओलियम H2S2O7 होता है, इसकी रिएक्शन कराओ। इसकी रिएक्शन से आपको क्या मिल रहा है? इसकी रिएक्शन से आपको पहले मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, चलो नाम ही लिख लेते हैं अभी। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया। उसने कहा ये जो बना इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, तो जो आपको मिलेगा वो बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड, फिर से जैसा पहले मिला था। अब तो आपको पता ही होगा कि इसका क्या कराते हैं? एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन करते तुरंत से आपको क्या मिलने वाला है? फिनॉल। ठीक है, अब देखो हमारी मेन रिएक्शन क्या है? हमारी मेन रिएक्शन तो सल्फोनिक एसिड से शुरू हुई है, यहां से शुरू हुई है मेन, यहां से यहां। अब ये भी अगर मैं देखूं तो ये भी दो स्टेप में है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। अब इसका ये प्रीवियस स्टेप है, एक तरह से ये तो प्रीक्वल है, ठीक है, और ये सीक्वल है। ठीक, तो पता लग गया, क्लियर बात हुई। ठीक है, ये चीज है। तो अब इसकी पूरी की रिएक्शन भी लिख लो, दिक्कत क्या है? जैसे मैंने वर्ड रिएक्शन लिख किया, पूरी रिएक्शन लिखो फॉर्मूला लिख के। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? बेंजीन लो, ले लिया। किसकी रिएक्शन कराओ? ओलियम की, दैट इज S2S2O7। ठीक है, और लगभग इसमें जो टेम्परेचर रहेगा ज्यादा तो नहीं रहेगा, 353 केल्विन के आसपास रहेगा। मतलब कि एक बात आता हूँ, देखो आप अगर देखें 273 आपका क्या होता है? 273 पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना? उससे थोड़ा प्लस कर लो, 300 से ऊपर-ऊपर रखो, 350 के अप्रॉक्स अगर आप किसी भी एसिड के साथ टेम्परेचर लिख रहे हो, ठीक है? तो ईज़िली कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं इतना। ठीक है, कुल मिला के एक तरह से गर्म हो जाता है बहुत, क्योंकि भई जो भी एसिड अगर आप यूज़ कर रहे हो, खास करके ओलियम जैसा, वो हीटिंग जनरेट करता है, टेम्परेचर उसमें बढ़ ही जाता है। ठीक है? तो बेंजीन पर ओलियम की रिएक्शन से आपका क्या बना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड अभी-अभी मैंने बताया, बेंजीन के ऊपर SO3H चिपकाओ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, और इसकी रिएक्शन कराओ सोडियम फेनॉक्साइड के साथ, NaOH के साथ, सॉरी NaOH के साथ सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। मैं कह रहा हूँ कराओ रिएक्शन, कराओ नहीं बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, ठीक है? और सोडियम फेनॉक्साइड के एसिडिफिकेशन से ईज़िली आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो? मुझे बता दो, फिनॉल। ठीक है? क्लियर हुआ? अब इस रिएक्शन को कैसे बता सकता है? वो बेंजीन से शुरू करके आपको बता सकता है कि पहला प्रोडक्ट बना X, दूसरा बना Y, तीसरा बना Z। व्हाट इज़ द Z?
पता होना चाहिए, बीच के रिएजेंट लिख देगा वो। H2SO7 को ओलियम लिखेगा, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेगा, HCl को एसिडिफिकेशन लिखेगा और पूछेगा बताओ फिनॉल बना कि नहीं? बना है, पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो इस तरह की रिएक्शन आती है। अब मैं आपके लिए एक इसमें असाइनमेंट देता हूँ बहुत छोटा-सा। आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने एक ही एरो के ऊपर लिखा था ना ये, आपको इसके जो रिएजेंट है वो एक एरो के ऊपर दिखा के सीधे प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है? शुरू करना है बेंजीन से और सल्फोनिक तक तो सेम है, उसके आगे एक सिंगल एरो के ऊपर NaOH, नीचे HCl और सामने प्रोडक्ट लिख देना। आपको चीज़ें याद हो जाएँगी। चलिए, चलते हैं तीसरे पर, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। अब ये भी एक और बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट आ गया। अब बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की थोड़ी-सी लंबी कहानी है, ये सुनिए। बेंजीन बेंजीन है अपने वाला, डाइएज़ो डाइएज़ो का मतलब क्या हुआ? 2 नाइट्रोजन और सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? कि मतलब इसमें कोई ना कोई हैलोजन ऐड है, कोई ना कोई हैलोजन ऐड है। लेकिन चीज़ें समझ में आती है, बट व्हाट इज़ द सेंस ऑफ आयन? आयन तो पॉजिटिव के लिए होता था। हाँ जी, यहाँ पॉजिटिव है। कौन है? कैसे है? देखो, हो क्या रहा है, बेंजीन के ऊपर 2 नाइट्रोजन जुड़ी हुई हैं, ट्रिपल बॉन्ड उनके बीच में है। अब इन दोनों के बीच में इनके ऊपर एक और चीज़ लगी हुई है, दैट इज़ Cl। क्या लगा हुआ है? Cl। समझ गए? हाँ या ना? अब ये जो Cl लगा हुआ होगा, आप समझो बात को, ये जो Cl लगा हुआ होगा, ये कैसे लगा होगा? बताओ ये कैसे लगा होगा? ये कोई ऐसे सिंपल आके तो लग नहीं सकता, ठीक है? ये कहाँ से लगा होगा? लोन पेयर से। किसने लॉस करा? किसने लॉस करा? किसी एक नाइट्रोजन ने लॉस करा, ठीक है? किसी एक नाइट्रोजन ने लॉस करा। तो Cl पे नेगेटिव चार्ज है, एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसने इसको लॉस करे। तो किसने लॉस करा होगा? बीच वाले ने लॉस करा होगा, बाकी इसके साथ दूसरा नाइट्रोजन कनेक्ट है। तो ये होता है हमारा बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। शॉर्ट में बेंज डाइएज़ोनियम सॉल्ट। अब सॉल्ट की जगह क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोराइड हो गया। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड हो गया। अब बात करते हैं कि ये कैसे बनता है? जैसे अभी सल्फोनिक एसिड की प्रिपरेशन देखी थी, ऐसे इसकी प्रिपरेशन भी देखेंगे। ठीक है, डाइएज़ोनियम सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड बाय हीटिंग एनिलीन विद नाइट्रस एसिड, NaNO2 प्लस HCl। अब आप कहोगे सर नाइट्रस एसिड जो होता है वो तो HNO2 होता है। तो इन्होंने NaNO2 प्लस HCl क्यों लिखा? क्योंकि इससे बनता है। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन से ही क्या बनता है? HNO2 नाइट्रस एसिड बनता है। नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड NaNO2 एंड HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, तो 273 से 278 केल्विन लगभग ठंडा ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रस एसिड NaNO2 और HCl के साथ एनिलीन को गर्म करने पर पहले डाइएज़ोनियम सॉल्ट बनता है। सॉल्ट मतलब कोई सा भी, आप क्लोरीन ले रहे हो तो क्लोरीन बन जाएगा, कुछ और ले रहे हो तो ब्रोमीन वगैरह वो बन जाएगा। ओके, नाउ डाइएज़ोनियम सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड टू फिनॉल बाय वार्मिंग विद वाटर एंड बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड। ये कह रहे हैं कि फिर आप क्या कर सकते हो, डाइएज़ोनियम लवण को पानी के साथ गर्म करके या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ क्रिया से फिनॉल में हाइड्रोलाइज़्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ कर सकते हो, या तो वाटर के साथ उसे रिएक्ट करा लो, ठीक है, या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ। तो चलो देखते हैं, रिएक्शन शुरू होती है कहाँ से? एनिलीन से, क्योंकि एनिलीन से क्या बन रहा है? बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। किसकी रिएक्शन से? NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन से। क्या बन रहा है? बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। ओके, यहाँ पे सॉल्ट ना लिखो, क्लोराइड लिखो, क्योंकि हमारे पास HCl ले रहे हैं तो क्लोराइड ही बनेगा। ओके, ये बन गया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ओके, अब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से आगे की कहानी मेन है। उन्होंने कहा आप 2 चीज़ ले सकते हो, या तो ले लो आप डाइल्यूट एसिड, मान लो डाइल्यूट SO4 ले लो, या फिर और आप इसे वाटर के साथ हाइड्रोलाइज़ कर सकते हो। ओके, ठीक, आपको क्या मिल जाएगा? सीधे-सीधे आपको फिनॉल मिल जाएगा। दिस इज़ द वर्ड रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को सिंबल्स के साथ सुनहरे अक्षरों में लिख देना है। तो शुरू करते हैं, देखो एनिलीन बनाते हैं पहले। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर अमाइन चिपका दो, NH2 चिपका दो, बन जाएगा एनिलीन। दिस इज़ द एनिलीन। ठीक है, अब एनिलीन पर NaNO2 प्लस HCl, इसकी रिएक्शन से बन क्या रहा है? ये भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ से बन क्या रहा है? वो बन रहा है HNO2 नाइट्रस एसिड। और जब ये NH2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, N2Cl। शॉर्ट में आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस N2Cl पर हाइड्रोलाइसिस कराने पर H2O लिख सकते हो आप यहाँ सीधे, और लिख सकते हो वार्म, एक पार्ट, ठीक है? या फिर आप लिख सकते हो ऑब्लिक करके डाइल्यूट H2SO4, ठीक है? क्या बन जाएगा? सीधे-सीधे फिनॉल बन जाएगा, दैट इज़ OH बन जाएगा, और साथ में नाइट्रोजन गैस अलग निकलेगी और HCl अलग निकलेगी, ये अलग निकलेगी, ठीक है? तो हमारा मेन क्या बन गया? फिनॉल।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिएक्शन थी किससे? बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से। और लगभग हर एक रिएक्शन अगर आप देखो तो एक पार्ट में नहीं हो रही। अब तक कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं आई जो एक पार्ट में ही हो। 3 के 3 रिएक्शन में हर एक रिएक्शन आपको पता है नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है। क्या हो रही है? नंबर ऑफ स्टेप्स में। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का? चलो भाई अगला चलता है। अगला किस पे चलता है? अगला चलता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं, क्यूमिन आ रहा है पहले। चलो फ्रॉम क्यूमिन। अब क्यूमिन भी देखो मैंने कल बनाया था। क्यूमिन अगर आपको याद हो तो जब हम कर रहे थे ना प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो उसमें मैंने थोड़ा-सा आपको बताया था कि क्यूमिन कैसे बन सकता है। तो क्यूमिन से ही आज हम फिनॉल बना रहे हैं। तो क्यूमिन होता क्या है? पहले देखो, बेंजीन के ऊपर क्यूमिन का मतलब क्या है? बेंजीन के ऊपर जब एक आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ता है, दिस इज़ कॉल्ड द आइसोप्रोपिल। ये जो सब्सटेंस है इसको हम कहते हैं क्यूमिन। ठीक है? क्या कहते हैं? क्यूमिन। नाम क्या होगा? 2 प्रोपिल बेंजीन। ठीक है? 2 प्रोपिल बेंजीन, दिस इज़ कॉल्ड द क्यूमिन। अब ये जो क्यूमिन होता है, क्यूमिन इज़ ऑक्सिडाइज्ड इंटू द प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। फर्स्ट स्टेप। मैंने कहा ना ज़्यादातर सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो 2 पार्ट में कूद के आगे चल रही हैं। पहले एक पार्ट में कूदेगी फिर दूसरे पार्ट पे कूदेगी। तो क्यूमिन ऑक्सिडाइज़ होता है और क्या बनाता है? क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है और उसके बाद इट इज़ कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड। और फिर क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड को एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा करके फिनॉल और एसीटोन में बदला जाता है। एंड हियर एसीटोन इज़ अ बाय प्रोडक्ट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड इन लार्ज क्वांटिटी। यहाँ से जो एसीटोन मिलता है वो भी अच्छी खासी अमाउंट में मिलता है और मिलना भी चाहिए अच्छी खासी अमाउंट में। समझो बात को, बेंजीन के साथ ये प्रोपिल है, यही एसीटोन में कन्वर्ट होता है। प्रोपिल का जो कंपाउंड है ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसीटोन में। तो मान लो 1 मोल से 1 मोल प्रोपिल मतलब 1 मोल एसीटोन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी अच्छी खासी अमाउंट में मिलेगा। समझ गए ना? तो इसलिए लार्ज क्वांटिटी में मिलता है। तो ये तो कॉमन चीज़ है। खैर बात करते हैं रिएक्शंस की। तो क्यूमिन को ऑक्सिडाइज़ कराना है। तो पहले लिख लेते हैं क्यूमिन। क्यूमिन को ऑक्सिडाइज़ करा रहे हैं मतलब O2 से रिएक्ट करा रहे हैं। तो O2 से रिएक्शन के साथ एकदम से किस में बदल जाता है? ये बन जाता है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड ये होता है देखो इस तरह से। यहाँ पर C इसके ऊपर एक CH3 ये वाला, एक CH3 वाला, ये तो दोनों हो गए। अब यहाँ पे क्या जुड़ता है? ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में जुड़ता है। अब ध्यान दो, आप सोचोगे ये COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सर ने लिख दिया, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है जी, पेरोक्साइड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ती है डबल बॉन्ड से और एक जुड़ती है सिंगल बॉन्ड से। यहाँ जुड़ने के लिए एक ही बॉन्ड बचा हुआ है, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो पेरोक्साइड में है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा लगा, समझ में भी आया होगा, इजी है, कोई दिक्कत? अब इसका क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है भाई इसकी जो है एसिड के साथ रिएक्शन करा लो, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा लो। तो जब इसकी डाइल्यूट एसिड के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो मैं यहाँ सिंपली H पॉजिटिव लिख सकता हूँ। डाइल्यूट लिख के H पॉजिटिव लिख दो, ठीक है? और हाइड्रोलाइसिस तो हो गई होगा H2 के साथ, तब क्या होगा? ये बनाएगा एक तो फिनॉल, यानी इस पे OH आ जाएगा, ठीक है? समझ गए? OH आ गया और इसमें से एसीटोन अलग हो गया। एसीटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको चीज़ें दिख रही होंगी क्लियर। देखो हुआ क्या? अगर आप ब्रेक डाउन करना चाहो, पहले तो पेरोक्साइड देखो, ये वाली चीज़ देखो, मैं हाइलाइट करता हूँ इसे, हाइलाइट से ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये वाली चीज़, ये हमारा क्या है? बताओ? ये हमारा है पेरोक्साइड। दिख रहा है पेरोक्साइड बॉन्ड? हाँ या ना? ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये जो पूरा का पूरा पार्ट था, ये वाला पार्ट, ठीक है? ये पूरा का पूरा एसीटोन में कन्वर्ट हो गया। देखो मैंने कुछ अलग तो नहीं करा और जो इसमें से OH है, वो जाके बेंजीन से जुड़ा हुआ है, दैट इज़ फिनॉल इसमें बन गया। कोई कहीं से कम ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना चीज़ें हमारे पास थी, उतनी हमें प्रोडक्ट में मिल रही है। तो ये रिएक्शन भी अच्छी खासी इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए बीच में जो चीज़ बन रही है वो क्या है, फिर उससे आगे रिएक्शन कैसे चलेगी, ठीक है? तो इस रिएक्शन को भी शॉर्ट में और डिटेल में अपने आप से ज़रूर लिखना। इसकी वर्ड रिएक्शन मैंने नहीं लिखी, आप लिख लेना, ज़रूरत हो तो लिख लेना, अदरवाइज़ कोई ऐसी नीड मुझे इसकी लगती नहीं, ठीक है? अपने हिसाब से लिख लेना। तो खैर समझ में आया होगा, अच्छा लगा, ये भी क्लियर हो गया।
अगला क्या आता है? अगला आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आते ही आपके मन में आ रहा होगा कि जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल प्रिपेयर करा, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ईस्टर के साथ रिएक्ट करा के इसकी भी करा लो, नहीं जी। फिनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अलग ही तरीके से प्रिपेयर होता है। मजेदार बात ये है, हम इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है वो भी देखेंगे। अब क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है कंपाउंड होता है RMgX का, यहाँ पे जो R चाहिए होगा वो हमें एरिल ग्रुप चाहिए होगा, एरिल और बेंजीन रिंग में कह सकता हूँ, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा हमें, तभी हमें आगे चीजें पता लगेगी, हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे जो R है वो क्या होगा? वो होगा बेंजीन रिंग, लाइक दिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक साइड, ये हमारा R है, Mg इसके साथ जुड़ा हुआ है और X की जगह आप कुछ भी जोड़ लो, Cl, Br, मैंने Br जोड़ा। अब इसका नाम बताना चला क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, ये इसका नाम होगा। और ये है क्या? क्योंकि ये कंपाउंड जो है वो Gr फॉर्म में है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसे कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? अब सबसे पहली बात आती है कि ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाए तो बनाए कैसे, तो वो सुनो। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड इनटू द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ये कह रहे हैं या तो क्लोरोबेंजीन ले लो या ब्रोमोबेंजीन ले लो, उसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो बाय रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिएक्शन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं, कौन सा लोगे, क्लोरो या ब्रोमो? मैं तो ब्रोमो लेने वाला हूँ, तो ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है और ब्रोमोबेंजीन पर आप मैग्नीशियम की रिएक्ट कराओ। मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम जोड़ेगा इन दोनों को और बीच में पकड़ के खड़ा हो जाएगा, इस तरह से बन गया हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। शॉर्ट में अगर लिखे तो Gr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, नाम आपको पता ही है, नाम तो सुना ही होगा। खैर ये बन गया। अब आगे की बात करते हैं। द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन बबल्ड विद O2, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है एंड सब्स्टिट्यूएंटली हाइड्रोलाइज, और उसके बाद हाइड्रोलाइज किया जाता है विद अ मिनरल एसिड, एक मिनरल एसिड के साथ, इट गिव्स फिनॉल। क्या बनाता है? फिनॉल बनाता है। कितना इजी, ये कह रहा है भाई बहुत इजी है। इसको पहले तो O2 के साथ रिएक्ट कराओ, O2 के साथ रिएक्ट करते ही क्या बनाएगा हमें पता है, जहां भी इसको ऑक्सीजन दिखती है, पता है ना, ये क्या करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जहां भी इसको ऑक्सीजन दिखती है ये कहता है भैया तू बीच में आ जा और मैं तेरे साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, ऐसे। तो ये बन गया, ये हमारा क्या, एडक्ट। मैंने कल भी बताया था, इस टाइप का जो भी चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट, एडिशनल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, तो एडक्ट कहते हैं। ये एक्चुअली है क्या, आप इसे नाम भी दे सकते हो, इसका आप दे सकते हो फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये है। अब ये कह रहे हैं इसका अगर हाइड्रोलाइज आपने कर दिया, जैसे कि हमने कल किया भी था बहुत सबका, ठीक है, H2 और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। और मैंने यहाँ से बताया था कि जैसे आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, ये जो H2O है इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक हाइड्रोजन और एक OH, है ना। इसके H2O के दो पार्ट हो जाते हैं, एक हाइड्रोजन और एक OH। अब यहाँ जो ऑक्सीजन है, अगर उसे हाइड्रोजन मिल जाए तो ये OH बन जाएगा। तो हाइड्रोजन तो चला गया इसके पास, कौन सा वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला गया ऑक्सीजन के, ठीक है। और OH जो है वो MgBr के साथ चला गया। तो हमारे प्रोडक्ट क्या बने, हमारे प्रोडक्ट बने, एक तो बना फिनॉल, ठीक है, और एक Mg के ऊपर OH भी और Br भी। खैर इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास मेन बन गया फिनॉल। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अगर आप देखो तो ये एडक्ट से लेके आगे तक की रिएक्शन, कल जो रिएक्शंस कराई थी लगभग लगभग उन्हीं की जैसी है, इसमें कोई खास अलग नहीं है ना, कुछ खास अलग नहीं, बस बेंजीन आ गया CH3 वगैरह की जगह वो आ गया बेंजीन, इतना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई? 5 रिएक्शन हो गई और आप देख लो इनकी रिएक्शन बड़ी क्यों लगती है। मैंने आपको ये चीजें मैं क्यों करा रहा हूँ इतना डीप कि कैसे बनना है कोई चीज, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, वो कहाँ से उठा के कैसे आपको क्या दे, कुछ नहीं पता। तो उसी लेवल की तैयारी रखो ना। अगर हमने ये देख भी लिया कि कोई चीज बन के कैसे है तो क्या दिक्कत है, फिर एग्जामिनर देगा जब भी तो होपलेस हो जाओगे बीच में कि ये कहाँ से आ गया, पता होना चाहिए। और अब टिपिकल भी नहीं लग रहा होगा कुछ, अगर लग रहा है तो बता देना, उसको इजी बनाना कैसे है वो मैं बता दूंगा। बस इतना जरूर है, देखो बिना प्रैक्टिस के रिएक्शंस नहीं होती, बिना लिखे अपनी ओर से कहाँ आपके ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, कहाँ चीज याद रखनी है, उसके बिना आप इन रिएक्शंस को कवर नहीं कर सकते। थ्योरी पढ़ के सुन के बिना करे क्लियर नहीं होगी, करना जरूर है। चलो अब देखते हैं 6 फ्रॉम द सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड होती है बाय डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखो इसमें बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जब OH और COH दोनों ग्रुप होते हैं, OH भी और COH भी, ठीक है, तो इसके कारण इसे क्या कहते हैं, इसके कारण इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड।
सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, इसे कहते हैं। और इसका अगर वैसे नाम देखो तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसका ये आईयूपीएसी नेम। अब ये तो हमें पता लग गया। खैर अब ये कह रहे हैं इससे फिनॉल बनाना है, तो फिनॉल बनाने के लिए अगर मैं देखूं तो फिनॉल तो बना बनाया है। अगर COH हट जाए, अगर ऊपर वाला COH यहाँ से चला जाए, हट जाए, तो फिनॉल तो बना बनाया है। तो इन्होंने कहा कि आप वही करो बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? CO2 को हटाना, रिमूवल ऑफ CO2। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तो वर्ड्स जो आ रहे हैं उनका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड द डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें से CO2 हटा दो, ठीक है। आप कहोगे सर H भी तो हटाना पड़ेगा। अरे भैया जहां से COOH जुड़ा हुआ है वहां से एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, वो हाइड्रोजन वहीं चिपक जाएगा। भाई समझो, COH कहाँ जुड़ा हुआ है? जहां जुड़ा हुआ है वहां से एक हाइड्रोजन भी तो हट रहा है, तो वो तो वहीं देना पड़ेगा। बस CO2 को हटाओ और CO2 को हटते ही फिनॉल तैयार। दिस इज कॉल्ड द डीकार्बोक्सिलेशन। तो यही हमें करना भी है। तो इसमें इन्होंने कहा कि कैसे होगा ये काम। ये होगा व्हेन सैलिसिलिक एसिड और इट्स सोडियम सॉल्ट। देखो दो चीज यूज कर सकते हो, या तो सैलिसिलिक एसिड यूज करो या इसका सोडियम सॉल्ट यूज करो। इस डिस्टिल्ड विद सोडा लाइम, और उसको किसके साथ डिस्टिल करो? सोडा लाइम के साथ। डीकार्बोक्सिलेशन ऑकर्स, उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है एंड फिनॉल इज फॉर्म, फिनॉल बन जाता है। मैं आपको दोनों चीज से बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किससे? सैलिसिलिक एसिड से। तो ये है हमारा सैलिसिलिक एसिड, COH और OH, सैलिसिलिक एसिड। उन्होंने कहा किसके साथ रिएक्शन करें? सोडा लाइम के साथ। सबसे खास बात कि सोडा लाइम क्या होता है फ्रेंड्स? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड CO, ये जो मिक्सचर होता है इसी को हम क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। सोडा NaOH की वजह से, लाइम CO की वजह से, ठीक है, तो सोडा लाइम कहते हैं। तो सोडा लाइम के साथ क्या होता है जब आप इसकी रिएक्ट कराते हो? तो इसमें से सीधे सीधे OH और जो सोडियम होता है वो बनाता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट अगर आपको यहाँ पे बनता दिख रहा है तो आपको ये तो क्लियर हो रहा होगा कि CO2 तो हट गई, प्लस और क्या बन सकता है? ज्यादा H2O बन सकता है बस। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ या ना? बोलो बोलो। ठीक है, ये क्या था? ये सैलिसिलिक एसिड था, ठीक है, ये था सैलिसिलिक एसिड। अब उसने एक चीज और कही थी, सोडियम सॉल्ट ऑफ इट, यानी कि सोडियम साल्ट। अब सोडियम साल्ट क्या होता है सैलिसिलिक एसिड का? वही मैंने बताया था, कभी भी अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह आ रहा है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पर हाइड्रोजन हटा के कोई मेटल जुड़ा होता है, उसी का सॉल्ट कहते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे CONa लिखा हुआ है, बाकी बस एसिड, इसको हम क्या कहेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब बात सेम है, बस इसमें भी आप इसी की रिएक्शन करा दो। NaOH की रिएक्शन किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड वैली। ओके, अब इसमें भी क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। और साथ में Na2CO3 और H2O, बस ये बन जाएगा, ठीक है। तो बात एक ही है, ये मैंने आपको बता दी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड है। तो चीजें क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो ये 6 प्रिपरेशन थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। होने को तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अल्टरनेटिव वे तो बहुत सारे होते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ, अल्टरनेटिव वे तो इतने हैं केमिस्ट्री के अंदर कि अनगिनत है, लंबे लंबे, लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है वो यही है, ठीक है। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? ठीक है जी। तो आई होप कि ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ईजी मेथड है, अच्छा भी लगा होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ओके जी। तो ये 6 मेथड थे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के, ठीक है। धीरे-धीरे चलना है आगे आगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आते हैं। अब वो भी चीजें जरूरी है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम, कब सीरीज में कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, वो भी समझना जरूरी है। तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी आती है, और केमिकल प्रॉपर्टी में खास बात ये है कि अल्कोहल जो कि देखने में न्यूट्रल लगता है बट उसका बिहेवियर एसिडिक होता है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि जो OH है वो एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। अब वो एसिडिक बिहेवियर क्यों दिखाता है और फिर एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर क्या होगा वो हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स हम करेंगे कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आई होप कि अच्छा समझ में आया होगा आज तो, और कोई दिक्कत नहीं रही होगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस इतना कह सकता हूँ, जो इसकी रिएक्शन है वो सारी की सारी 2 पार्ट में है, 3 पार्ट में है। वो भी इसलिए है क्योंकि देखो
डायरेक्टली किसी से नहीं बन रहा, ठीक है? तो पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ होना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। सी यू नेक्स्ट टाइम।